हर 5 साल में भारत में लोकतंत्र का भव्य तमाशा होता है। नेता गांव शहर में घूमते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, खुद को जनता का सेवक बताते हैं। चुनावी भाषणों में प्रगति, विकास और न्याय की बातें होती हैं। लेकिन क्या ये वादे और विनम्रता असली है? चुनाव खत्म होते ही वही नेता जनता से दूर हो जाते हैं, वादे धुंधले पड़ जाते हैं और फोकस जनसेवा से हटकर सत्ता बचाने पर आ जाता है। आम नागरिक, जिसे देश का मालिक बताया गया था, वही अब बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझता है। राजनीति की भाषा जीत हार, संघर्ष और जोड़ तोड़ की बन गई है। पार्टियां सेनाएं बन जाती हैं और नागरिक सिर्फ वोट का आंकड़ा। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दे नारे बनकर रह जाते हैं, असल में हल नहीं होते। लोकतंत्र जनता के लिए होना चाहिए, लेकिन असल में यह अक्सर पार्टी के लिए, पार्टी के द्वारा जैसा लगता है। राजनीतिक पार्टियां जनता की आकांक्षाओं का साधन होने के बजाय खुद का हित साधने वाली संस्था बन गई हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जनसेवा नहीं, बल्कि सत्ता बनाए रखना और चुनाव जीतना हो गया है। हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारे नेता संविधान और नागरिकों के प्रति निष्ठावान हैं या सिर्फ अपनी पार्टी के प्रति? यही सवाल हमारे लोकतंत्र की असली सेहत तय करता है। चुनावी घोषणा पत्र सपनों और वादों की किताब होती है। नौकरियां, खुशहाली, सुरक्षा, सम्मान, हर वर्ग को लुभाने के लिए वादे किए जाते हैं। मुफ्त बिजली, कर्ज माफी, नए अस्पताल, स्कूल। लेकिन चुनाव के बाद वादे निभाने का सफर अधूरा रह जाता है। घोषणा पत्र के बड़े ऐलान अक्सर लाल फीताशाही, वित्तीय सीमाओं और इच्छा शक्ति की कमी में उलझ जाते हैं। करोड़ों नौकरियों का वादा दोहराया जाता है, लेकिन बेरोजगारी जस की तस रहती है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती है, लेकिन वे सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। असल सुधार की बजाय योजनाएं राजनीतिक फायदे के हिसाब से चुनी जाती हैं। सरकार की सफलता फीता काटने के आयोजनों से आंकी जाती है, न कि असल बदलाव से। वादे पूरे न करने की आदत आम हो गई है और जनता भी इसे स्वीकार कर चुकी है। घोषणा पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, बस प्रचार सामग्री बनकर रह जाते हैं। जवाबदेही की कमी चुनावी ईमानदारी को खोखला कर देती है। भारत में चुनाव कराना बेहद महंगा है। रैलियां, विज्ञापन, सोशल मीडिया, सबका खर्च आसमान छूता है। सवाल है, ये पैसा आता कहां से है? जवाब है, एक जटिल, अपारदर्शी चुनावी फंडिंग व्यवस्था। नकद चंदे और चुनावी बॉन्ड ने फंडिंग को गुप्त और कॉर्पोरेट हितैषी बना दिया है। पार्टी जानती है कि उसे कौन फंड कर रहा है, लेकिन जनता नहीं जानती। इससे कॉर्पोरेट राजनीतिक गठजोड़ बनता है, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। जब बड़ी कंपनियां पार्टियों को फंड करती हैं, तो नीतियां उनके हित में बनती हैं। क्या सरकारें अपने दाताओं के खिलाफ नीति बना सकती हैं? शायद ही कभी। आम नागरिक की आवाज कॉर्पोरेट पैसे के शोर में दब जाती है। इससे असमानता बढ़ती है और सत्ता अमीरों के पक्ष में झुक जाती है। पारदर्शी और निष्पक्ष फंडिंग के बिना जनता की सरकार का सपना अधूरा है। चुनावी फंडिंग में सुधार लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। जब तक फंडिंग पारदर्शी नहीं होगी, असली लोकतंत्र अधूरा रहेगा। वोट सिर्फ उम्मीदवार के लिए नहीं, पार्टी की विचारधारा और वादों के लिए भी होता है। लेकिन भारतीय राजनीति में दल बदल आम है। नेता पार्टी बदलते हैं जैसे कपड़े। ये मतदाता के विश्वास के साथ गहरा विश्वासघात है। दल बदल अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सत्ता के लालच से प्रेरित होता है। मंत्री पद या अन्य लाभकारी पद निष्ठा बदलने का कारण बनते हैं। दल बदल विरोधी कानून भी राजनीतिक चालाकी के आगे कमजोर पड़ जाता है। विचारधारा की जगह अवसरवाद ने ले ली है। इससे मतदाताओं में असंतोष और निराशा बढ़ती है। सत्ता की भूख लोकतांत्रिक नैतिकता को पीछे छोड़ देती है। दल बदल से सरकारें अस्थिर होती हैं और प्रशासन पर ध्यान कम हो जाता है। नीति निर्माण पंगु हो जाता है, विकास रुक जाता है। लोकतंत्र की असली विडंबना यही है, नैतिकता का पतन और जनता का नुकसान। भारत की विविधता उसकी ताकत होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में यह पहचान का औजार बन जाती है। दल, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर वोट बैंक बनाते हैं। नेता समुदाय के प्रतिनिधि बन जाते हैं, न कि क्षेत्र के। असली मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी पीछे छूट जाते हैं। पहचान की राजनीति समाज में दरारें पैदा करती है। भाषणों में विभाजनकारी भाषा और ऐतिहासिक शिकायतें उभारी जाती हैं। मकसद होता है वोटों को एकजुट करने के लिए डर पैदा करना। संसाधनों का आवंटन जाति या धर्म के आधार पर होने लगता है। इससे विकास असंतुलित और अन्यायपूर्ण हो जाता है। उम्मीदवार की योग्यता से ज्यादा उसकी पहचान मायने रखती है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और सबसे योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाता। हमें एकता और विकास की राजनीति की मांग करनी चाहिए, न कि विभाजन की। भारतीय राजनीति की तस्वीर निराशाजनक लग सकती है। टूटे वादे, अपारदर्शी फंडिंग, नैतिक पतन, विभाजनकारी रणनीतियां। लेकिन बदलाव की शक्ति जनता के पास है। लोकतंत्र में सुधार के बीज छिपे हैं। बदलाव नीचे से शुरू होता है। हमें निष्क्रिय दर्शक बनने से इनकार करना होगा। सवाल पूछना शुरू करें, वादों, फंडिंग, दल बदल और विभाजनकारी भाषा पर। सवाल पूछना हमें मतदाता से सक्रिय नागरिक बनाता है। वोट की ताकत सोच समझकर और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके रिकॉर्ड, ईमानदारी और विकास के दृष्टिकोण से करें। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को वोट न दें। बदलाव सिर्फ वोटिंग से नहीं, बल्कि स्थानीय भागीदारी, पारदर्शिता की मांग और स्वतंत्र मीडिया के समर्थन से आएगा। अपने बच्चों को संविधान और आलोचनात्मक सोच की शिक्षा दें। लोकतंत्र का भविष्य हमारी सामूहिक इच्छा पर निर्भर करता है। आइए हम वही बदलाव बने जिसे हम देखना चाहते हैं। सोच समझकर वोट करें, कठिन सवाल पूछें और लोकतंत्र को फिर से हासिल करें।